तो सुना आपने कैसे आवाज़ लगाई मेरे को। और ये मेरे नंदोइया जी हैं जिन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई, क्योंकि बाजे बज रहे हैं ना, और शादी में डांस करने के लिए इनविटेशन दे रहे हैं कि चलो शादी में डांस करो शैली, चलो बाजे बज रहे हैं और डांस नहीं कर रहे हो आप। तो हमने इस शादी में बहुत इंजॉय किया और जम के डांस किया, डीजे में और बाजे में भी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, जो कि होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सबसे पहले कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और हम भी यहाँ पर मस्त स्वस्थ हैं और हम कर रहे हैं शादी की तैयारी। तो देखिए मेरे आउटफिट, कुछ आपने मेरी 2 साड़ियाँ देख ली। तो ये शादी की तैयारी हो रही है मेरी ननद के घर, शादी मेरे ननद के बेटे की शादी, तो वहीं की तैयारी जो वो सारी चल रही है। और ये वाली साड़ी जो मेरी शादी की साड़ी है, इसके साथ मैंने ब्लाउज जो वो मंगाया। और ये मेरे भाई की शादी की साड़ी है, मेरा बड़ा भाई दिनेश, उसकी शादी की साड़ी थी। तो वो वाली मैंने थोड़ी सी रेडी की, यानी कि करके देखी कि कैसी लगती है। और ये तेज़ल है, ये भी अपनी आउटफिट जो वो ट्राई कर रहा था शादी में जाने के लिए। तो कुछ इसके फ़ोटोज़, वो मैं पता नहीं क्यों मैं वीडियो नहीं ले पाई हूँ, क्लिप्स नहीं ली है मैंने, फ़ोटोज़ ही ली हैं। और फ़ोटो के ज़रिए आपको ये बता दूंगी मैं कि कैसे कैसे हमने जो शादी की तैयारी की, और थोड़ी सी शादी की भी बीच में मैं बताऊंगी आप। देखते हैं कितना शादी में शूट कर पाती हूँ, क्योंकि हम हैं मामे, और मामा मामी का काम तो आपको पता ही शादी में कितना होता है। तो फिर वहाँ पर वो लगचार होते हैं, रस्में वगैरह होती हैं, वो सारी करनी होती हैं। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी। तो जो जो भी मेरे से थोड़ा बहुत होगा मैं बनाने की कोशिश करूँगी और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और हम जा रहे थे, स्मायरा भी पहुँच चुकी थी घर, एक दिन पहले ही आई थी। और आज है वहाँ पर शगुन, और शगुन की तैयारी हो रही है। तो शगुन जो सुबह सुबह ही आ जाना है वहाँ पर, तो सुबह सुबह ही हमने जो वो रेडी होना है जल्दी से। तो इसलिए हम वैसे तो फ़िलहाल रेडी हो चुके हैं, सारा सामान भी पैक है, बस ये है कि फिर भी कंप्लीट तैयारी करने में बड़ा ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। और मायरा के बाल जो वो स्ट्रेट कर रही हूँ मैं, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। एक्चुअली क्या हुआ, पहले तो मैं नहीं करने वाली थी, फिर ये अगर बाल स्ट्रेट नहीं होंगे इसके तो फिर इसको हेयर स्टाइल करना पड़ेगा, और वहाँ पर फिर ये खुद थोड़ा कम करती है और मैं इसके हेयर स्टाइल वगैरह कर देती हूँ। तो फिर वहाँ पर मेरे को टाइम नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि और इसने भी बोला कि मम्मा स्ट्रेट ही कर दो मेरे बाल। तो फिर मैंने ये डिसीज़न लिया हमने कि हम जो ये बाल तेरे जो स्ट्रेट कर देते हैं, इससे तू फ्री रहेगी और मैं भी फ्री रहूँगी, क्योंकि शादी में हेयर स्टाइल बनाने के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। और वैसे भी आपको पता है कि शादी में खुद ही तैयार होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हेयर स्टाइल वैसे छोटी थी तो तब तो मैं बना ही देती थी, बट ये है कि अभी मामाओं का वही लगचार वगैरह होते हैं, ये वो यहाँ बुलाते हैं वहाँ बुलाते हैं। और वहाँ पर तेजल भी ये नहा चुका, वो नहा के वगैरह कि टावल दो उसको टावल वगैरह दिया। और अभी ये नहा के बस ये भी रेडी हो चुका है, बस मेरी ये स्मायरा के बाल ही बचते हैं। तो ये मेरे को बहुत जल्दी जल्दी जो वो रेडी करने पड़ेंगे बाल। और देखिए सामान जो है अटैचियाँ वगैरह जो बस हमने सिर्फ बंद करनी है अब। और कपड़े भी इतने ज़्यादा, एक तो सर्दियों की शादी है ना, सर्दियों की शादी में तो वैसे ही मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठंडी के कपड़े भी ले जाने पड़ते हैं शादी में। फिर जो होते हैं शादी में ज़्यादा गर्म कपड़े जो वो अच्छे तो होते नहीं हैं, फिर वो थोड़े से गर्मियों के सीज़न वाले कपड़े वो ही रखने पड़ते हैं। और ये आगे आदिल, और ये कज़न है स्मायरा का। तो ये बोल रहा है कि वॉच में कौन सी डालूं, तो ये वॉच का डिसीज़न ले रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और मैं अपने काम में जो बहुत बिजी हूँ, क्योंकि तेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर वो कलर नहीं है ना, सिल्वर जो सबके साथ है, पर अगर ये गोल्ड कर तो और सुंदर लगता है। ये वाली चीज ना उसका अलग इधर है ना, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसकी ना स्ट्रिप सिंगल होनी चाहिए थी। स्ट्रिप बदल जाती है। अच्छा हां, स्ट्रिप का कलर बदलवा लो। तो इस तरह जो हमारी तैयारी जो वो लगभग पूरी हो ही चुकी। तेजल भी पूरा रेडी है, बस तेजल के पापा जो हैं वो अपने काम पर गए हुए हैं, वो सुबह सुबह अपनी लेबरें संभालने गए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ठेकेदार बिल्डर हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अपना जो काम है 2-3 दिन जो वो काम पर नहीं जा पाएंगे ना, तो उनको अपना काम जो थोड़ा सा लाइन पर जो रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन तक हम वहाँ शादी में रहेंगे। तो इसलिए वो अपने काम पर गए हैं, ताकि अपनी लेबरों को जो है ना बढ़िया से डायरेक्शन जो देकर आए।
तेरे पास स्ट्राइप नहीं है ना अच्छी। मैं नहीं कहता कोई ड्राइवर कुछ भी ना 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 मैं नहीं ला रहा हूं मैं नहीं उठाने इसमें वो है कि नाम की सब की करनी भी ना अरे वो पकड़ना तो इसको ड्राइवर मुझे तो करना नहीं पड़ेगा फोन तो यार हां फोन तो स्मैरा का ही है आदिल का मामा आपको याद है वो मेरे साथ जो डांस किया उसने आदिल ने आपने तो गिनती खोल रहा है इसको वीडियो गिनती ना बताओ तूने कुछ खोल दिया। अच्छा वो यार मैं यही डाल रहा था पता है 47 हो जाएगा कैसे यार मत मारो बंदी मैं बोल इनको ठंडा होने दे फिर मारियो हिंदी का सुने हैं मेरे को सुना मैं बोलता हूं ये मेरे को सारे हिंदी गाने नाम नहीं तेरे बालों को सुई सुई देख बाल सलमान खान भी और क्या सामान भी आता है मेरे फोन में पीछे तो मेरा फोन कहां है तेरे देख बाल बड़े ज्यादा स्ट्रेट यार, स्ट्रेट मेरे को ना इतने अच्छे नहीं लगते। मेरे को नहीं स्ट्रेट तो लगते हैं। हर तीसरा बंदा स्ट्रेट करता है। हाँ मेरे को नहीं लगते पर कभी कभी मैंने तो किया नहीं मैंने तो पता नहीं कितने सालों बाद किया। चलना पिछली शादी में नहीं कौन सी शादी ना मैंने स्ट्रेट ही मेरे को लगता है मैंने अपने मामू की शादी के बाद किया। एक बार आप ये तो तेरा फंक्शन था कोई सा प्लस 2 क्लास के बाद नहीं किया स्ट्रेट प्लस 2 क्लास के बाद किए ही नहीं। तो इस तरह हम निकल चुके शादी के लिए। ये आ गए थे और इतना शूट के लिए टाइम नहीं था तो फटाफट से हमने जो भी पैकिंग शैकिंग की और हम गाड़ी में बैठ गए। और अभी रास्ते में ये बोल रहे हैं कि 1-2 काम है इनको वो निपटाने हैं क्योंकि कोई काम वाले इनके वो बड़ा प्रेशर दे रहे हैं इनको तो वो भी निपटाने हैं तो वो निपटाते हुए चलेंगे। इस तरह हमने थोड़े गाने वगैरह सुनते हुए जो वो हम निकले और साथ में अपने जो 1-2 काम रास्ते में वो भी कर लिए। कांगड़ा में थे और फिर हम निकल गए रैत के लिए। शादी एक्चुअली रैत में है। रैत जो पठानकोट जाते हुए रास्ता हमारे घर से तो पता नहीं शायद मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं पर होगा कोई 20-25 किलोमीटर इतना दूर है। और हम पहुंच गए शादी में। शगुन वगैरह हो चुका था और उसके बाद जो हमने लंच किया तो उसकी कुछ क्लिप्स जो वो मैंने निकाली हुई है। पता नहीं क्यों मैं वीडियो नहीं ले पाई हूँ। और बस वो दीदी वगैरह बोल रही थी मेरी नंदा वगैरह बैठी हुई हैं 3 नंदा बैठी हुई हैं मेरी बड़े वाले और ये भी हमारे सारे जो वो शादी में आए हुए रिलेटिव तो इनके साथ हमने सारे मज़े किए लंच वगैरह किया और फिर हमने ऊपर कुछ रील्स वगैरह बनाई और फ़ोटोज़ वगैरह लिए। तो और ये है स्मायरा और आंचल मेरी छोटे वाले ननद की बेटी दीदी की बेटी और ये साथ में भाभी है स्मायरा की यानी कि जो दुल्हन आएगी ना उनकी जेठानी जी हैं ये। तो इस तरह हमने छत पर जाकर कुछ रील्स वगैरह ली। ये माउंटेन्स का व्यू जो ये इंजॉय किए। देखिए आप सामने देख सकते हैं कितना अच्छा माउंटेन्स है और ऐसे हमने रील्स वगैरह बनाई। मैंने कुछ स्मायरा की बना दी कुछ आंचल की स्नैप्स ले दी और इस तरह हमने यहाँ पर मज़े कर लिए। और मैं अपना कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो प्रायोरिटी इनको ही होती है तो इस तरह फिर ये दीदी ने टीका लगाया भाइयों को जो शगुन करते हैं जो मेरी उन भाई दूज में टीका नहीं लगाया था उन्होंने तो शादी में फिर टीका लगा दिया दोनों बहनों ने। बड़े बहन तो शादी में लगाएंगे बट ये दोनों जो छोटी नंदा है मेरी दूसरे और तीसरे नंबर वाले तो उन्होंने दोनों भाइयों को टीका लगाया। रूपा क्या नाम है?
आज जानी होनी घंटे बाद ये नेड़े जानी। चलिए ले लेते हैं कांगड़ी धाम का मजा। आइए आलू आलू ना मिले मेरे को मदरे में, मैं तो मांग के ले रखी थी भाई, आलू मेरे को जरूर चाहिए मदरे में। तो ये तो खाना खा के चले गए क्योंकि वहाँ पर सेहराबंदी हो रही है, तो वहाँ पर मामा जी का तो बड़ा काम होता है, सेहरे को हाथ लगाना है और हम लोग खा रहे हैं अभी तक खाना, तो हमने भी जल्दी जल्दी खाना है और हमने भी जाना है सेहरे को हाथ लगाना। तो इस तरह हमने धाम खा ली और धाम के बाद थी बारात में जाने की तैयारी। तो बारात की जाने की तैयारी में तो आपको पता ही है कि कितना टाइम लगता है, और यहाँ से ये रेडी हो रहा है, वो रेडी हो रहा है, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये मेरे को वो कर दो वो कर दो, खुद ही सब तैयार हो रहे थे। तो ये था मेरा लुक बारात में। मैंने साड़ी डाली हुई थी, एक्चुअली मैं दूसरी साड़ी भी एक सिलेक्ट कर रही थी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फ़ोटोज़ बताई, पर फिर तेजल ने बोला कि नहीं ये वाली जो है जो साउथ वाली साड़ी है ना, बनारसी साड़ी, वो वाली साड़ी जो वो आप पहनो। तो फिर मैंने वो ही सिलेक्ट की और हम पहुंच गए बारात में। तो ये दूल्हा दुल्हन का जो वो सामने सीन जो आप देख रहे हैं, तो इस तरह बड़े ही प्यारे लग रहे थे दोनों ही, और हमारी ब्लेसिंग हमेशा इनके साथ हैं, और बड़ा मज़ा किया हमने शादी में। तो आप सब भी इंजॉय कर लीजिए शादी की कुछ दूल्हा दुल्हन की क्लिप्स। इस तरह से दूल्हा दुल्हन की जयमाला की जो रस्म है वो पूरी हो गई, और फिर क्या हमने खाया पिया और हम फिर दौड़ आए अपने घर। रात को पहुँचे हम लोग, सुबह लगभग 4 बजे पहुँचे हैं घर, और इस तरह से शादी जो कंप्लीट हो गई। ज़्यादा क्लिप्स मैं नहीं ले पाई हूँ। और फिर आ गए हम घर। अगले दिन धाम के बाद रात को हम घर आ गए थे, और फिर वही अनपैक करने का सारा सिस्टम। तो कपड़े धोने की जो वीडियो मैं बनाऊँगी, और वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि कैसे कैसे कितने कपड़े और कैसे मैंने धोए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय।